एकड़ में से 400 एकड़ जमीन दोबारा खरीदने के लिए अध्यादेश पारित किया गया है। सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सिंगूर मामले पर अहम फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक सिंगूर डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2011 पर चर्चा हुई, जिसे आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिल के पास हो जाने के बाद टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए ली गई 400 एकड़ जमीन वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। ये जमीन मार्च 2007 में नैनो प्रोजेक्ट के लिए टाटा समूह को दी गई थी। वहीं अध्यादेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिंगूर के किसानों से किया गया अपना 3 साल पुराना वादा भी पूरा कर सकेंगी। ममता ने किसानों से वादा किया था कि पिछली सरकार ने जो जमीन जबरन किसानों से ली है वो वापस की जाएगी। ममता का ये भी कहना है कि टाटा ग्रुप की बाकी बची 600 एकड़ जमीन का इस्तेमाल टाटा ग्रुप कर सकता है, लेकिन हमने अध्यादेश के जरिए 400 एकड़ जमीन वापस ले ली है। और पुरुषोत्तम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, सिंगूर के लिए लाए जा रहे इस बिल को लेकर विपक्ष ने पहले विरोध न करने की बात कही थी और अब विपक्षी इस पर ऐतराज जता रहे हैं। देखिए, सिंगूर जमीन विवाद को लेकर जो बिल विधानसभा के पटल पर आज रखा जाना है, उसमें एक टर्म यूज किया गया है, अनविलिंग फार्मर्स। विपक्षी चाहते हैं कि अनविलिंग फार्मर्स के उस टर्म को परिभाषित किया जाए, चूंकि 3 तरह के किसानों ने सिंगूर के नैनो प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दी थी। एक वैसे किसान थे जो अपनी इच्छा से जमीन दी थी, दूसरे वैसे किसान थे जिनकी इच्छा के विरुद्ध जमीन ली गई थी, और तीसरे किसान की कैटेगरी है जिनके जमीन पर मालिकाना हक का विवाद अब तक नहीं सुलझा है। पहले कैटेगरी के जो किसान थे जिन्होंने अपनी इच्छा से जमीन दी थी, वो चेक के माध्यम से पेमेंट पा चुके हैं। दूसरे किसान जिन्होंने इच्छा से जमीन न देने की बात कही थी, उन्होंने चेक नहीं लिया है। और तीसरे वैसे किसान जिनके जमीन पर मालिकाना हक का विवाद है, उनको चेक नहीं दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस पूरी बातचीत के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पठानकोट के ईश्वर के घरवाले उस समय